चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हालात का सामना डट के करिए और राहें कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, बस चलना मत छोड़िए, बस चलना मत छोड़िए, मंजिल तक आप जरूर पहुंच जाएंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका प्रयास सही है, आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, आपका सफर जारी है, तो कहीं ना कहीं चुनौती कितनी भी बड़ी आपके सामने क्यों ना आ जाए, मंजिल का मिलना तो तय है, थोड़ी देर हो सकती है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज ओकैब सीरीज। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। ओकैब सीरीज का टोटल सेशन नंबर 5, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले दोस्तों इडियम एंड फ्रेजेस को। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इडियम एंड फ्रेजेस पार्ट नंबर 1। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि स्पेशली ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो इस बार क्लास 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो क्लास 12th में है, तो यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, यदि आप 9th 10th 11th के भी हैं दोस्तों, तो आप बिल्कुल अपनी जानकारी के लिए आप इसको देख सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, फटाफट इस सेशन को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि जिसको भी इसकी नीड है हमारे साथ अभी जुड़ जाए। तो आइए बिल्कुल देर न करते आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, हम लोग की सीरीज क्या है? ओकैब सीरीज है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इडियम एंड फ्रेजेस को, इडियम्स एंड फ्रेजेस को, जिसका पार्ट नंबर 1 है दोस्तों। और ये किस क्लास के लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव है? 9 to 12 दोस्तों, स्पेशली मेरा टारगेट क्या है? क्लास 12 है, ठीक है। और टोटल सेशन नंबर कितना आ जाए? 5 है। कितना? 5। और सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है कि जितने भी इडियम एंड फ्रेजेस मैंने लिए हुए हैं जितने भी इडियम एंड फ्रेजेस मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं, सारे के सारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो बिल्कुल देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो आपका इडियम एंड फ्रेजेस है, ए मेडन स्पीच। क्या लिखा हुआ है? ए मेडन स्पीच, जिसकी हिंदी होती है दोस्तों प्रथम भाषण। एक मिनट, हाँ एक चीज और सुन लीजिए यहाँ पे कि दोस्तों आपसे ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो एक इडियम एंड फ्रेजेस आपको दे देगा और इससे कहेगा कि मेक अ सेंटेंस, एक सेंटेंस बनाए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एक सेंटेंस बनाने के लिए पूछेगा दोस्तों, और ये आपका होगा 2 नंबर का, ठीक है। तो देखिए, ए मेडन स्पीच, और आपसे पूछा गया था मेरे दोस्त कब? 2014 में। कब पूछा गया था? 2014 में, 2014 में पूछा गया था। अब इसका सेंटेंस जो है देखिएगा कि हर मेडन स्पीच वाज ट्रूली इंप्रेसिव। हर मेडन स्पीच वाज ट्रूली इंप्रेसिव। देखिएगा, हर मेडन स्पीच का मतलब हो गया कि उसका प्रथम भाषण वाज था, ट्रूली सच में, इंप्रेसिव मतलब प्रभावित करने वाला, अर्थात उसका पहला जो भाषण था, क्योंकि मेडन स्पीच मींस क्या है? प्रथम भाषण। तो उसका पहला भाषण काफी इंप्रेसिव था, सच में इंप्रेसिव था। ट्रूली वर्ड यहां पे यूज किया है। तो हर मेडन स्पीच वाज ट्रूली इंप्रेसिव, उसका प्रथम भाषण काफी या फिर सच में प्रभावित करने वाला था। क्लियर हुई बात? या प्रभावित था, ठीक। नेक्स्ट वन इज कि लायंस शेयर महत्वपूर्ण तथा बड़ा हिस्सा। ये लायंस शेयर मतलब बहुत बड़े हिस्से की बात कर रहे हैं यहां पर। तो ये लायंस शेयर महत्वपूर्ण तथा बड़ा हिस्सा 2014 में ये भी पूछा गया था। इसका अनुवाद देख लेते हैं कि राम टुक ए लायंस शेयर फ्रॉम द प्रॉफिट। देखिएगा, राम ने लिया, सेंटेंस का मैं पूरा हिंदी बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। राम ने लिया लायंस शेयर, एक बहुत बड़ा हिस्सा, फ्रॉम द प्रॉफिट, जो लाभ हुआ था उसमें से राम ने एक बहुत बड़ा हिस्सा या महत्वपूर्ण हिस्सा ले लिया। ओके। थर्ड वन इज एट होम इन। ध्यान से देखिएगा, आराम से बिल्कुल मैं बता रहा हूं, सेशन में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, कमेंट करके बताते रहिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके। एट होम इन, अपना सा महसूस करना। जैसे मान लीजिए कहीं पर भी आप हैं लेकिन उस चीज को अपने तरह से या फिर अपना महसूस कर रहे हैं, अपने मतलब ये जानकर ट्रीट कर रहे हैं कि वो चीज अपनी है। तो एट होम इन, अपना सा महसूस करना, किसी भी चीज को अपना सा महसूस करना है। ये भी आपसे पूछा गया दोस्तों 12 और 13 में, 2012 और 2013 में पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो यहां पर होगा दोस्तों, देखिएगा इसका सेंटेंस देखते हैं। आई फील, मैं महसूस करता हूं, एट होम इन, अपना सा महसूस करता हूं,
माय फ्रेंड्स होम, अपने मित्र के घर पर, अर्थात मैं अपने मित्र के घर पर अपना सा महसूस करता हूं। ठीक है, अगला है फोर्थ है कि अ बेड ऑफ रोजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिएगा। अ बेड ऑफ रोजेस काफी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो अ बेड ऑफ रोजेस, सुख में होना, ये 13 में, 19 में और 20 में दोस्तों बोर्ड एग्जाम से पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर है दोस्तों कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जो लाइफ है, जो जीवन है, एक बेड ऑफ रोजेस नहीं, अर्थात जो जीवन है हमेशा सुख में रहने वाला नहीं है, क्योंकि जीवन में दुख भी आते हैं और सुख भी आते हैं। तो लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जीवन एक बेड ऑफ रोजेस नहीं है। ओके, क्लियर होगी बात। फिफ्थ चलते हैं, अ मैन ऑफ लेटर्स, ए मैन ऑफ लेटर्स, इस पूरे की हिंदी होगी दोस्तों विद्वान आदमी। अब देखिए जो एक्चुअल यहां पर है दोस्तों, जो ये वर्ड लिखे गए हैं, इसका शाब्दिक अर्थ नहीं है, इसका शाब्दिक अर्थ नहीं है, बट यहां पे पूरे का मीनिंग क्या आएगा कि मैन ऑफ लेटर्स का मतलब हो गया विद्वान आदमी। ये आपसे पूछा गया दोस्तों 2013 में पूछा गया है। और इसका सेंटेंस देखते हैं कि माय फादर इज अ मैन ऑफ लेटर्स, माय फादर इज, मेरे पिताजी हैं, अ मैन ऑफ लेटर्स, विद्वान आदमी। दैट मीन्स मेरे पिताजी विद्वान आदमी हैं। तो माय फादर इज, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, नाउन मतलब किसी का भी नाम लिख, जैसे राम इज अ मैन ऑफ लेटर, राम एक विद्वान आदमी है। माय फादर इज अ मैन ऑफ लेटर्स, मेरे पिताजी विद्वान आदमी है। तो ये रहे दोस्तों 5। अब नेक्स्ट 5 की तरफ हम चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। 6 नंबर है दोस्तों कि एट 6 एंड 7 तितर बितर होना, मतलब कोई भी चीज बिखरी हुई ना, बिखरा हुआ होना, एट 6 एंड 7 मतलब किसी भी चीज का तितर बितर होना, कहीं पर भी वो सुव्यवस्थित ढंग से नहीं होना, उसी को कहते हैं एट 6 एंड 7। तो देखिएगा, आई फाउंड माई रूम, मैंने अपने रूम कमरे को पाया, एट 6 एंड 7 तितर बितर पाया, वेन बिखरा हुआ पाया, वेन जब आई गॉट बैक होम, जब मैं घर वापस आया तो मैं अपने कमरे को कैसा पाया, एट 6 एंड 7 काफी तितर बितर पाया, इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा पाया, सारे सामान इधर उधर बिखरे हुए थे। और दोस्त ये पूछा गया आपसे 11, 12 और 20 में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट ही है मेरे दोस्त। नेक्स्ट वन इज 7th है कि एट 11th आवर, एट 11th आवर अंतिम समय पर, एट 11th आवर अंतिम समय पर 2012 में आपसे पूछा गया है। अंतिम समय का मतलब है कि किसी भी चीज के बिल्कुल आखिरी में, अंतिम पड़ाव पर। देखिएगा कि वी प्लान्ड, हमने योजना बनाई, अ पिकनिक, पिकनिक की, एट 11th आवर बिल्कुल अंतिम समय पर, अर्थात हमने बिल्कुल अंतिम समय पर पिकनिक की योजना बनाई। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट वन इज ऑल इन ऑल, क्या लिखा हुआ है, ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा या सबसे महत्वपूर्ण, सर्वे सर्वा या सबसे महत्वपूर्ण, जो बिल्कुल मतलब कोई भी चीज उस पर व्यक्ति पर डिपेंड हो जाती है, अर्थात उसका वो मालिक हो जाता है, उसका सर्वे सर्वा हो जाता है। ये क्या है आपका 2019 में पूछा गया है। इसका सेंटेंस देख लेते हैं कि द प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति हैं, इज हैं, द प्रेसिडेंट इज, राष्ट्रपति हैं, ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा है, सबसे महत्वपूर्ण है, द इंडियन डिफेंस सर्विसेज, जो भारतीय रक्षा सेवाएं हैं, अर्थात जो भारत की डिफेंस सेक्टर है दोस्तों, उसका सर्वे सर्वा कौन है, प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति हैं। तो द प्रेसिडेंट इज ऑल इन ऑल, जो प्रेसिडेंट है वो सर्वे सर्वा हैं ऑफ द इंडियन डिफेंस सर्विसेज, भारतीय रक्षा सेवाओं के जो सर्वे सर्वा है वो कौन है, प्रेसिडेंट है। ओके, नेक्स्ट वन इज अ वाइल्ड गूज चेस, अ वाइल्ड गूज चेस निरर्थक प्रयास, अर्थात कोई भी आप काम कर रहे हैं और उसके न होने की बहुत ज्यादा संभावना है, दैट मीन्स आप प्रयास भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास, वो एफर्ट कैसा है, और वाइल्ड गूज चेस है, दैट मीन्स एक निरर्थक प्रयास है। और आपसे पूछा गया था 2016 में, कब, 2016 में पूछा गया है। देखिएगा, लर्निंग फ्रेंच, अब किसी पर्टिकुलर को लेके बोल रहा है, लर्निंग फ्रेंच, फ्रेंच भाषा सीखना, इज अ वाइल्ड गूज चेस, एक निरर्थक प्रयास है, फॉर यू, तुम्हारे लिए, अर्थात तुम्हारे लिए फ्रेंच भाषा सीखना एक निरर्थक प्रयास है, अर्थात फ्रेंच भाषा सीखना तुम्हारे लिए एक निरर्थक प्रयास है। लास्ट वन इज ए लैम एक्सक्यूज, ए लैम एक्सक्यूज, झूठा बहाना, झूठा बहाना। और आपसे पूछा गया था 2012
20 में देखिएगा, अब इसका सेंटेंस क्या होगा कि वी शुड नॉट मेक, हमें नहीं बनाना चाहिए, ए लैम एक्सक्यूज, झूठा बहाना, टू अवॉइड वर्क। अवॉइड मतलब दरकिनार करना, फिर अवॉइड उसको कर देना, नहीं करने के तात्पर्य में है दोस्तों यहाँ पे। तो वी शुड नॉट मेक, हमें नहीं बनाना चाहिए झूठा बहाना किसी काम को न करने के लिए। मतलब हमें किसी काम को न करने के लिए झूठा बहाना नहीं बनाना चाहिए, साफ साफ बोल देना चाहिए कि भाई मैं नहीं करूंगा। तो लैम एक्सक्यूज मीन्स होगा झूठा बहाना, अर्थात वी शुड नॉट मेक अ लैम एक्सक्यूज टू अवॉइड वर्क, किसी काम को नहीं करने के लिए झूठा बहाना बनाना नहीं चाहिए। तो ये रहे दोस्तों 1 से लेकर के 10 तक। जी हाँ, डेली बेसिस पे आपको 10 ही मिलेंगे अभी दोस्तों, और सिर्फ इतना मैं दे रहा हूं कि आप डेली बेसिस पे वीडियो में ही इनको लर्न कर लें, और जब भी आपसे के सामने एक इडियम या फ्रेजेस आए तो आप आसानी से इनका हिंदी में लिख करके आसानी से इसका सेंटेंस बना सकें। तो आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। और हाँ, मैं फिर आपसे कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव आपके लिए होगी। तो अपने दोस्तों के बीच जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनको आप जरूर इसको शेयर करिएगा, और वीडियो पसंद आने वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, शेयर करना ना भूलिएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक आ चुके हैं। मैं भी अपना भरपूर प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। तो कुछ मेहनत हम करते हैं, कुछ आप करते हैं, और मिलकर दोस्तों हम एक प्रयास करेंगे, एक अच्छा प्रयास करेंगे कि आपका एग्जाम जो है काफी अच्छी तरीके से संपन्न हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।